नमस्कार दोस्तों, मिस्टर द रिएक्शन अगर एक नया रिएक्शन वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम। आज हम देखने वाले हैं जो अनम शेख का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है वी बिलोंग्स टू इंडिया ओनली, बांग्लादेश शॉकिंग स्टेटमेंट ऑन विजय दिवस, सेलिब्रेटेड विजय दिवस। अच्छा, अभी जो जनवरी सॉरी गलत हो गया, दिसंबर 16 को जो विजय दिवस था, ठीक है, उसी के हवाले से उनको उधर का जो 16, हाँ 16 तक जो विजय दिवस था, बांग्लादेश का जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, शेख हसीना, वो बोले हैं कि हम यहाँ पे मौजूद मौजूद हैं को ओनली इंडिया की वजह से, ठीक है। उसी के ऊपर वो वीडियो है, अनम शेख का वीडियो है। अनम शेख जाके पाकिस्तान का जो पब्लिक है उनका रिएक्शन ले रहे हैं। देखते हैं उन लोगों का रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ओरिजिनल वीडियो जरूर देखिएगा। और मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। हाँ, ज़ीशान अली। करते क्या हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, आप दोनों से आज का दिन पता होगा, 16 दिसंबर 1971। जी जी। क्या हुआ था? आज बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से। बांग्लादेश अलग हुआ था, क्या ठीक हुआ था? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ था। अच्छा, हाँ। अगर बांग्लादेश की हालत आज देख के कहें तो क्या उनके लिए सही हुआ था कि गलत हुआ था? आई थिंक उनके लिए गलत ही हुआ था। नहीं, उनके लिए ठीक हुआ था। उनके लिए ठीक हुआ उनके लिए था। ठीक हुआ क्योंकि उनकी करेंसी हमारे पाकिस्तान से ज्यादा ऊपर चली गई है। उनकी हमसे ज्यादा growth, तरक्की economy। ज्यादा तरक्की कर गए हम लोग से वो लोग। सही बात है, तो उनके लिए तो सही हुआ ना। उनके लिए ठीक हुआ। हमने पाकिस्तान से अलहदगी ली और हम भारत के साथ आज बहुत खुश हैं। क्या समझते हो कि उन्होंने भारत से इहलाक क्यों किया, क्या वजूहत? क्योंकि एक तो पाकिस्तान के जो जनरल थे उनके साथ ज्यादती कर रहे थे वो लोग। ज्यादती थी कि उनको हुकूक पूरे नहीं मिले थे। इधर पे नारा लगाया गया था कि इधर तुम उधर, इधर हम उधर तुम। तो इस वजह से एक तो उनके हुकूक भी पूरे नहीं थे, फिर उनको उन्होंने ना इंडिया ने हेल्प की उसकी, ताकि उसको डिवीजन होगी, विजन हुई है। तो इस वजह से वो अभी कामयाब भी हमसे ज्यादा, इस वजह से वो इंडिया का साथ देते हैं। सही बात है। 1971 में हमारी फौज उनके पास ही, पता है कितनी फौज थी हमारी उनके पास? नहीं, इसका आइडिया नहीं है। 93,000 फौज हमारी उनके पास सरेंडर थी। हमने सरेंडर किया था कि हमें दे दो। surrender किया था, हम पिस्टल रखे आए थे हमारे जनरल साहब वहाँ जाके। तो ये मुझे आइडिया है। तो मतलब कितना हमारे साथ उस टाइम पे बुरा हुआ था, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो हमें तरीक नहीं पता, हमारे स्टूडेंट्स को तरीक नहीं पता कि हुआ क्या था हमारे साथ। आज भी हम कहते हैं हम जंगे जीते हुए हैं, हमने हिस्ट्री बताई नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या था। क्यों ऐसे ही है क्यों नहीं क्योंकि बताई? क्योंकि एक तो हमारे स्कूल्स का निज़ाम इस तरह का नहीं है। हमारे कोई हिस्ट्री वाले टीचर्स होते हैं उनको खुद को हिस्ट्री का पता नहीं होता आजकल। और ये कि बच्चों को प्रॉपर निज़ाम नहीं है इस तरह का कि उनको पढ़ाई जाए ये सारी चीज़ें। उनको पढ़ाएंगे तो समझ आएगी ना। ओमान के लीडर आज हिंदुस्तान गए हैं और स्पेशली आज का ही दिन रखा गया है सिर्फ इस वजह से कि पीएम मोदी बता सके मुसलमान कंट्रीज को कि बांग्लादेश आज के दिन हमसे अलग हुआ था और आज सारी मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहती है, वो पाकिस्तान को दिखाना चाहते थे। क्या समझते हो, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उनकी जो प्लानिंग है, उनकी जो पॉलिसीज है वो कामयाब होती नजर आ रही है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। पहली बात ये कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कैमरे के आगे कहूँगा तो मैं उठाया जाऊँगा। फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम नहीं है। मतलब देखो, जो भी एक पढ़ा लिखा आदमी है, जो सच्चाई जिसको पता है, वो मुंह पे बोलते हैं कि देखो मैं ये सब बात बोलूंगा कैमरा में तो मैं उठा लिया जाऊंगा। इसका मतलब तुम देखो, अलग क्यों, किस लिए अलग हुए थे? सब मुसलमान मिलके एक साथ रहने के लिए ना, अलग तो हो गए। मतलब जिस कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, अपने जो प्रॉब्लम है वो जाहिर करने का हक नहीं है, तो इस कंट्री में रहने का भी कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, पाकिस्तानियों थोड़ा दिमाग है तो थोड़ा सोचो थोड़ा, ठीक है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को भी गाली देता है आदमी, उसको क्वेश्चन मार्क लगा देता है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। क्योंकि भाई हमारा हक है ये। अरे बाप रे बाप, जो हकीकत बात है। तो इन चीज़ों का इश्यू है जिनकी बेस पे पाकिस्तान ने तरक्की की नहीं है। जहाँ पे जितने फ्रीलांसर थे, जैसे हमारी फील्ड से रिलेटेड हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर वो लोग यहाँ पे अर्न करेंगे तो हमारे मुल्क का फ़ायदा है, यहाँ पे इनकम आएगी। मगर वो सब के सब तकरीबन कितने परसेंट लोग जो हैं वो शिफ्ट हो गए बाहर। जितनी भी फ्रीलांसिंग होती है उससे पाकिस्तान की माशियत पे बहुत अच्छा इफेक्ट होना था, मगर वो लोग छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनके ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है, IT के ऊपर भी। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान से अलहदगी उनकी सही थी या गलत थी?
आई थिंक उस टाइम पे तो मुझे लगता है कि जो भी डिसीजन लिया गया था वो पाकिस्तान के हक में था, मेरा ख्याल है सही था। आप क्या समझते हैं, अच्छा था या बुरा था? नहीं, गलत था। किस लिहाज से? इस लिहाज से कि वो भी हमारे भाई हैं, ठीक है, और उनका भी हक है पाकिस्तान में रहने का। और अगर बांग्लादेश पाकिस्तान में मतलब अभी जो तुम बोल रहे हो कि वो हमारा भी भाई है, तब जब शेख मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन जीत के आया था, उसको क्यों नहीं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बुलाया? क्या काले कुटो बंगाली, तुम क्या हमको प्रशासन करोगे? तुम्हारा जो था, कौन था, जिया लोग था कि कोई भी था जो मेरा थोड़ा याद नहीं आ रहा है, वो बोला था कि मैं बंगालियों का नस्ल बदल दूंगा। इसीलिए तुम्हारा आर्मी ने जाके अभी से ना बांग्लादेश से पहले तो ईस्ट पाकिस्तान था ना, उसके ऊपर इतना रेप किया है, इतना रेप के बाप के सामने बेटी को रेप किया है, इतना कत्ल किया है, 30 लाख से ऊपर आदमी मार दिए हैं तुम्हारा, इतना अत्याचार किए अपने देश के ऊपर। आज बोले तुम बंगाली हमारा भाई है, कहाँ का भाई? उस टाइम कहाँ गए थे भाई तुम्हारा? भाई बांग्लादेश से कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप यहाँ ये थोड़ा बताइएगा, मैं कोई गलत बोल रहा हूँ क्या? क्या गजब का बात है यार। मैच रहता तो पाकिस्तान की इस समय आबादी बहुत ज्यादा थी, ठीक सर है। आज अगर बांग्लादेश यहाँ पर होता तो हमारी तरह वो भी रो रहा होता, भीख मांग रहा होता। नथिंग। उसका रीजन ये है, इस टाइम में आप देख लें कि बांग्लादेश हमारे से कई दुगुना पड़ गया हुआ है, ठीक है, तरक्की में हमारे से आगे है, ठीक है। इसी वजह से बस मैं कह रहा हूँ कि शायद मैं भी हो सर बांग्लादेश अलग हुआ तो तरक्की की ना, साथ होता तो कैसे तरक्की करता? मैं भी हो सकता कि शायद उसके बदौलत पाकिस्तान आज। तो सर अगर हमने करनी होती तरक्की तो अफगानी भी इधर से अफगानियों के बदौलत कर लेते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि जज्बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो भी है मेरे हिसाब से ये गलत हुआ है। आप क्या समझती हैं कि बांग्लादेश इधर होता तो रोता ना? हाँ बिल्कुल होता है, सिर्फ पाकिस्तान ने कौन सी तरक्की की है? अभी 4 सूबे हैं, ये तरक्की करके दिखाए ना। सही बात है, देखे ना, सही बात है। ये देखिए 4 सूबे तरक्की करके दिखाए, दुनिया को बताएं कि छोटा सा मुल्क है तरक्की कर सकता है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो उनका माइंड है उस हिसाब से अगर वो पाकिस्तान में अटैच रहते तो बेहतर था, तरक्की ज्यादा पाकिस्तान करता, ठीक है। आज बांग्लादेश, आज भी हमारी सोच है कि किसी के बिहाफ पे हम चलते। नहीं वो खुद ही कहा ना, बांग्लादेश होता तो हम चलते। तो उन्होंने पाकिस्तानी था ना, हाँ। बांग्लादेश थोड़ी बनना था लिहाजा से। सर देखिए ना, अगर हम इतनी ही हम कहते हैं कश्मीर हमारा अलग स्टेट है ना, हम उसे आजाद कहते हैं, आज तक वो क्यों नहीं तरक्की कर सका? फिर उसका रीजन ये है कि उसका कोई नहीं है, ठीक है, क्लियर। क्यों नहीं है? बांग्लादेश में तो फिर ऐसे ही होता है ना, माने ना भाई, अपनी गलती माने। नहीं, कैसे मान ले मैम, ये तो हो नहीं सकता ना। अगर मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ रहता तो कई दर्जे मेरे हिसाब से ना पाकिस्तान में तरक्की आती। आप स्टूडेंट हो, इधर आओ। नहीं आप इधर ही आए। ये स्टूडेंट है। बांग्लादेश अलग हुआ पता है आपको? जी जरूर पता है। अच्छा, बांग्लादेश अलग हुआ सही हुआ कि गलत हुआ? बिल्कुल ठीक हुआ। बिल्कुल ठीक हुआ। किस लिहाज से? मैं नहीं चाहता कि जुल्म और जबर की बुनियाद पर किसी भी कौम को सप्रेस करके रखा जाए। हर किसी को पॉलिटिकल राइट है कि वो आज़ाद रहे, और कौम के बुनियाद पर बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए डेमोक्रेटिक सिटीजन, मैं चाहता हूँ कि ऐसी कौमें आज़ाद रहें तो बेहतर। सही बात है। आज अगर बांग्लादेश तर्क के मुताबिक आज अगर बांग्लादेश इधर होता तो क्या वो हमारी तरह होता या हम उनकी तरह तरक्की कर जाते? अगर रूलिंग क्लास जो होती वो बंगाल की होती तो हम भी तरक्की करते। वो जो पॉलिसीज शेख मुजीबुर रहमान की थी, 70 का जो इलेक्शन है उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती, वो अगर लीडर पाकिस्तान में आता तो कुछ हो सकता था। लेकिन हमारी जो मिलिट्री क्लास है, हमारी जो एक अपर क्लास लॉबी है जो अभी तक पूरे मुल्क को खा रही है, दीमक की तरह मुसल्लत है हमारे ऊपर, तो वो अगर रूल करती तो फिर तो अगर पूरी दुनिया के मुल्क मिला ले वो भी उसी तरह हो जाए। तारीख उठाएं, पाकिस्तान में मुस्लिम के अलावा कभी कोई पीएम बना, कभी कोई प्रेसिडेंट बना, तो बंगाल कैसे बनता? मुस्लिम के अलावा मतलब ये एक हमारा एक डिलीजन है जिसमें अंदर रहते हैं कि मुसलमान हो तो बेहतर है, लेकिन हमारे काम जो होते हैं पीएम के, वो अगर मुसलमानों वाले हैं तो वो तो उसका बिलीफ कोई भी हो ना। हमारे मुस्लिम बिलीफ क्या है कि वो एक डेमोक्रेटिक हो, ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करता हो, किसी भी चीज़ को वायलेट ना करता हो, और लोगों को ना हकूक देता हो। तो अगर कोई भी अगर बोलता है कि मैं मुसलमान हूँ और उसकी मर्जी है जो भी करता फिरे, तो ये तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं है। सर आज की यूथ को देखें, आज मैं भी आज की यूथ हूँ, मैंने पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने चीजों को देखा। 71 में हमारे 93,000 सोल्जर थे, हमने उनके लिए क्या किया? सिलेंडर किया ना, और तो कुछ ना हमारे पास हुआ। इंडिया इतना ताकतफुल था कि भाई आज भी बांग्लादेश कहता है हम इंडिया का पार्ट है, आज भी हम ये तो नहीं मनवा सके कि बांग्लादेश हमारा पार्ट था। आप समझ रहे हैं? आप मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन
इश्यूज यही है कि बांग्लादेश में भी आधे जो हैं वो मुस्लिम हैं और आधे हिंदू हैं, ठीक है। लेकिन जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में रहने चाहिए थे, जो हिंदू थे वो उनको अपना जो है वो हिंदुस्तान में जाना चाहिए था। सर क्या बात से एग्री करते हो? चाइना इतना हमारा दोस्त बना हुआ है, हम चाइना के साथ तरक्की कर पाए हैं अभी तक? चाइना के साथ तरक्की का बुनियाद जो है हमारा वो कोई इतना खास जो है वो मुअस्सिर नहीं है। चाइना क्या कह रही हैं? चाइना को हमने प्रॉफिट दिया है, चाइना तरक्की नहीं कर रहा, चाइना हम में से काम निकाल रहा है, हमारे सड़कें वगैरह चीजें बना के ना पाकिस्तानी इंजीनियर्स को फेल करके वो यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना चुके हैं कि इधर मैंने तरक्की करनी है। चाइना छोड़ के वो इधर काफी काबिज हो चुका है पाकिस्तान में। सही कह रही हैं। हमारे पास ऐसा क्या है जो आप चाइना को देंगे? क्या नहीं है पाकिस्तान में, ये सारी चीजें कौन बना रहा है? कौन सी चीज बनी है ऐसी पाकिस्तान में? कोई भी नहीं बनी। वेरी ट्रू। सही कह रही है, चाइना ने ये बनाया, सारा कुछ चाइना ने बनाया। आप लाहौर के अलावा कहीं और शहर में जाके देखें तो आपको पता चले। मेरा ताल्लुक सिंध से है। जब मैं राजनपुर क्रॉस करता हूँ तभी मैं जाके मोटरवे पर सहूलत पाता हूँ, वरना उसके आगे खेतों के बीच में से गाड़ियां जब निकलती है, जहाँ पे डाकू खड़े होते हैं, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, वहां पर मैं देखता हूँ कि ये लोग उनको क्या दे सकते हैं। मैं एक बीइंग स्टूडेंट में ये कभी नहीं समझता कि यहाँ पर जो है जितना भी पढ़ के अभी भी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो इसके बाद जो अपने मुल्क में मैं इन लोगों को अगर सर्व करना भी चाहता हूँ तो कर सकूंगा। ये मुल्क मुझे इतनी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी और एक पर्सनल सिक्योरिटी देगा, इस चीज का मतलब कोई तायुन नहीं है मेरे लिए। मेरा भाई जो भी है छोटा भाई होगा, जितना खुल के तुम बोल रहे हो ना, तुमको पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी नहीं देगा। जितना खुल के बोलोगे सही बात बोलोगे खुल के, तो तुम कब गायब हो जाएगा इसका पता नहीं चलेगा किसी को, तुम्हारे फैमिली को पता नहीं चलेगा। या सर हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं अगर ये सारी सिचुएशन आपकी देखें तो? जी कर सकते हैं, क्यों किस नहीं। लिहाज से? तो अकलियत जो है इस टाइम दुनिया में वो मुस्लिम की है, ठीक है। इस हिसाब से अगर मुसलमान एक साथ हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो इंडिया का मुकाबला ठीक ठाक कर सकते हैं हम। किस लिहाज से जंग करेंगे? जंग क्यों करेंगे मैम, किस ठीक है। लिहाज से फिर मुकाबला करेंगे? तरक्की में अगर हम देखें, अगर हमारे पास अल्लाह पाक ने ऐसे चीज़ें अता की हुई हैं कि इस टाइम में मेरे हिसाब से पाकिस्तान में ज़्यादा से भी ज़्यादा नमक भी पाकिस्तान में है, ठीक है। सोना भी पाकिस्तान में है, हर चीज़ जो पाकिस्तान में है, लेकिन क्या है इंडिया में किया हुआ है। नमक को है वो उधर इंडिया में दिया हुआ है। दुनिया का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है नमक में इंडिया। आप कैसे कहते हैं भाई पाकिस्तान का नमक उधर जाता है? जा रहा है मैम, पिछले दिनों मैं अखबार में देख रहा था, ठीक है। मैं बेसिकली मैं इस बात का जवाब आपको देना चाहूंगा। मुल्क नमक की प्रोडक्शन पे तरक्की नहीं करते, मुल्क जो होते हैं वो जहानत और पॉलिसीज के बुनियाद पर तरक्की करते हैं। उसी बात पे वापस आते हैं। जब आपने बंगाल की बात की, बंगाल की पॉलिसी ये है कि उन्होंने एजुकेशन और अपनी एक लिटरेसी पर अपनी एक जो है वोकेशनल सेंटर्स इतने बनाए कि जहाँ पर हमारी औरतें 20-20 घंटे धक्के खाती हैं पैसे लेने के लिए, वहाँ पर वो 20 घंटे लगा के अपना हक हलाल की रोजी रोटी कमा के आती हैं और अपने बच्चों को खिलाती हैं। आप मुझे आखिरी में जाते हुए बस बता जाएं कि आपको लगता है कि हम सर के मुताबिक भैया आपके साथ ही है, आप बताएं क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? हाँ, हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं गुर्बत में। पाकिस्तान काफी हद तक इंडिया के लेवल पे जा चुका है माशाल्लाह, गरीब होने में। मतलब इंडिया गरीब है? हाँ जी, ऑब्वियसली हम भी उधर ही जा रहे हैं। इंडिया की आबादी बढ़ रही है इधर। बात करिए इंडिया कहाँ से गरीब है? 5वीं बड़ी मुल्क है, इधर आओ। इंडिया आप देखें अभी G20 जो हुआ है, वहाँ पर दुनिया के 20 सबसे बड़े जो मुल्क के मुआशी हालात से, सोशल लाइफ से, उसमें इंडिया उसने होस्ट किया उसको। इंडिया ने हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ देखें आप, इवन कोई भी चीज ले लें आप, स्पोर्ट्स देख लें, टूरिज्म देख लें आप, रूल ऑफ लॉ देखें, पीस देखें, हर लिहाज से इंडिया पाकिस्तान से आगे। आप मुझे बताओ हिस्ट्री में क्या पढ़ा है आपने कि हमने कितनी जंगें जीती हैं? जंग तो हमने कोई नहीं जीती, और जंग में मेरे ख्याल में कोई जीतता नहीं है, सिर्फ कत्ल ही होते हैं। जंग ये आपने हिस्ट्री पढ़ी है या मतलब अपनी बुक्स के अंदर पढ़ा है? मैंने दोनों चीजों को मतलब एक बुक्स क्या बताती हैं? बुक्स ये होती है कि हमने 71 की जंग भी जीती है, कारगिल भी इंडियन की गलती थी, और 65 में तो हमारे सारे मुजाहिदीन थे। हालांकि आपने बंगाल से बात शुरू की है, 65 में जितने भी हम अपने लिखते हैं ना कि जिन्होंने मैदान फतेह की, वो सारे बंगाली थे। आप MM आलम को देखें, जिनके रिकॉर्ड हम अपनी दुनिया को दिखाते हैं कि ये हमारे जो है वो मुजाहिद है, हमने इनको अवार्ड दिए, वो तो सारे उधर के थे। तो हम उस बुनियाद पर हम किस तरह जस्टिफाई करें, आप ये और बताएं। अगर हम रियलिटी देखें तो तारीख बताती है कि हम कोई जंग नहीं जीते। हकीकत ऐसी है, और हमने हर जंग में अपना ही नुकसान पाया है। सही बात है। आज देखो हालात कितने बुरे हैं।
बिल्कुल इसी यही इसका रीजन है कि हमने जो है ना जंगें गलत टाइम पर और गलत तरीके से की है। सही बात जिस वक्त जंग करनी चाहिए होती है बंदा उस वक्त एक स्ट्रेटजी के साथ और अपने एक तरीके के साथ करता है, अपने अपने मयार को देखकर, अपने रिसोर्सेज को देखकर। हमने हर उस बात को वायलेट किया और 99 में जिस तरह हमने एक गलत फैसला लिया और मुजाहिदीन बना के एक अपने मुल्क के साथ जुल्म किया, वो उसी का हम अभी तक जो है नुकसान देख रहे हैं। Hope for the best. Thank you so much. मेरे मुताबिक जो है कि वो अलग तो होना नहीं चाहिए था, ठीक है। अच्छा। इट वाज अ बिग पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और जहाँ तक पॉलिटिकल डिसीजंस की बात है तो बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस जो हैं वो लिए जा रहे हैं और शुरू से ही लिए जा रहे हैं और आज तक लिए जा रहे हैं। उन डिसीजंस की वजह से ना तो पाकिस्तान को कभी कोई फ़ायदा हुआ है ना अब हो रहा है। हमेशा से पाकिस्तान को जो वो नुकसान ही हो रहा है। अब आप किसी भी फील्ड में ले लें, मेरी फील्ड को ले लें, मैं जहाँ काम कर रही हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, देयर आर नो फैसिलिटीज़ एट ऑल। हम लोगों को कोई फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड नहीं की जा रही। पेशेंट्स के ऊपर इतना बर्डन है कि हम लोगों को मेडिसिन तक प्रोवाइड नहीं की जा रही। दिस इज आवर सोसाइटी, दिस इज आवर स्टेट। अगर हम मेडिसिन की बात करें, आप डॉक्टर हैं इस टाइम, डॉक्टरी पेशे में, मतलब अगर हॉस्पिटैलिटी में देखें या फिर हम देखें मेडिसिन के शोबे में, तो कौन आ गया? पाकिस्तान आ गया, इंडिया आ गया? इंडिया बहुत आगे है। दे आर वेरी एडवांस्ड इन देयर टेक्नोलॉजीज, दे आर वेरी एडवांस्ड इन देयर मेडिसिन फील्ड। को पैसे आपसे ले जा रहे हैं और आपको there is no way of study, there is no education system, there is no education system at all. यहाँ पे सिर्फ बच्चे एजुकेशन सिस्टम में खवार हो रहे हैं। आज अगर हम बात करें 1971 की, तो 1971 में जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, तो आज बांग्लादेश की हालत आप जानती होंगी कि बहुत बेहतर है पाकिस्तान से। और आज बांग्लादेश और हिंदुस्तान विजय दिवस का दिन मना रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ अब बांग्लादेश कहता है हमें हिला करते हैं, मतलब हम पाकिस्तान का पार्ट नहीं थे, हम हिंदुस्तान का पार्ट है। क्या बांग्लादेश को फैसिलिटेट हिंदुस्तान ने इतना कर दिया है, और क्या समझती हैं कि उनके साथ वो ज्यादा खुश हैं? देखिए, फैसिलिटेट किसी ने किसी को नहीं करना होता। नेबर्स आपको कितनी देर तक फैसिलिटेट आपकी नेबर स्टेट्स करेंगी? आप एक अपनी जो आपकी विल पावर होती है और अपनी जो आपकी गवर्नमेंट है उसके लोगों की जो विल पावर होती है, अगर वो अच्छा करना चाह रहे हैं तभी आपकी स्टेट आगे बढ़ती है, वरना आपके नेबर्स आपको फैसिलिटेट नहीं करते। हमारी नेबरहुड में, हमारी बॉर्डर्स में इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, हमने उनसे क्या फैसिलिटीज ली हैं? हमने मुंह नहीं कुछ लगाता। भी नहीं किया। हमने कोई मुंह लगाएगा कब? जब देखे ना, आप अपने पाकिस्तान में रह के अपने लोगों को ही मुंह नहीं लगा रहे। आपकी 90% जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो यहाँ पे बाहर जाने की कोशिश कर रही है। तो आप क्या डिमांड करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को एक्सेप्ट करेंगे? किस मुंह से आपको एक्सेप्ट करेंगे बाकी लोग? ठीक है दोस्तों, वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गया। देखिए, मैं आता हूँ वीडियो के ऊपर आता हूँ। जब अर्नब शेख ने बोल रहा है कि बांग्लादेश ने बोल रहा है कि हम इंडिया का पार्ट थे, पाकिस्तान का पार्ट नहीं थे। अरे भाई लोग, तुम भी इंडिया का पार्ट हो, तुम कहाँ से निकल गए? इंडिया तो सब बहुत सदी से है, तुम भी इंडिया से निकले हो। इंडियन साइड में, कॉन्टिनेंट में जितना भी देश है, सब इंडिया के बच्चे हैं। श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब कि जो किसी जमाने में तिब्बत भी इंडिया का हिस्सा था। ठीक है, छोड़ो, वो तो बहुत अलग बात है, पुराना हिस्ट्री, उसको उठाना नहीं चाहिए। अच्छा, जो मैं आता हूँ, ये जो पहले जो अर्नब शेख ने जो पूछा था, 2 लड़के थे, वो लड़का बोला कि मैं यहाँ पे कैमरा के सामने सच बोल दूं तो मैं उठा लिया जाऊंगा। मतलब पाकिस्तान में तुम बोलते हो हम मुस्लिम हैं, हम भाई हैं, लेकिन जब सही सच बात बोलने के लिए आता है तो तुम उठा ले जाते हो। ये कहाँ का भाईचारा है भाई? हमारा इंडिया के अंदर, मैं बोलता हूँ खुल के, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, जिसको जो स्टेटमेंट देना होता है वो देता है। ऐसा नहीं है कि नहीं रे भाई, मैं ये बात बोलूंगा तो मेरे को ऊपर कोई आए, कोई कुछ बोलेगा, मेरे ऊपर कुछ अटैक हो जाएगा, ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब मैं सेकंड में आता हूँ, जो ये लड़का था, जो स्टूडेंट था, वो देखो, आज का जो स्टूडेंट है, सोशल मीडिया का जमाना हो गया, इंटरनेट का जमाना हो गया है, तो लोगों को अभी पता चल रहा है कि सही सच क्या है और झूठ क्या है। पहले क्या होता था, वही लाहौरी चूरन भर के पाकिस्तानियों को बेच देते थे, वही लेके इतना नफरत होकर रखा है।
लेकिन अभी आज का टाइम पे इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया आ गया, सबके पास जो नॉलेज आ रहा है, जो सच बात है वो सब उनके पास पहुंच रहा है। तो लड़के जो आज का जो जनरेशन है वो सब देख के उनको लगता है कि नहीं ये बात सही है। अच्छा, तुम्हारे 93,000 हमारे पास सरेंडर किए थे, फिर तुम कैसे जीते थे 1971 का वार, 1971 का वार तुम कैसे जीते थे? वो पाकिस्तान का थोड़ा दिमाग नहीं है? अरे वो सोच रहे हैं हम 93,000 हमारा तो सरेंडर किए हैं, हम जीते कैसे फिर वार? ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा था। वो जो भाई था, जो लड़का स्टूडेंट था, वो उसका बात तो अच्छा लगा, क्योंकि जब पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा है, जो सही बात सच इसको पता है, वो बस सही बात करेगा। बहुत अच्छा लगा। और मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगा मेरे उसका कमेंट करके बताइएगा। तो मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक भी कर लेना। ठीक है, चलो अभी वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपके साथ मिलना अगर एक नया रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।